क्या आप भी वही पुराने इंडिकेटर यूज़ करके रोज़ के 2000 3000 बनाने में फँस रहे हो? इधर स्क्रीन पर देखो, सिर्फ 2 स्विंग ट्रेड्स बुक किए, प्रॉफ़िट हुआ 3,44,000 का और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन स्विंग ट्रेड के बुक करने के बाद इंट्राडे में कुछ ज़बरदस्त ट्रेड किए, जहाँ पे मुझे प्रॉफ़िट टोटल मेरा आज का क्रॉस कर गया 5,44,000 से ज़्यादा। जी हाँ, आधे मिलियन से भी ज़्यादा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल ये है मैंने कितना कमाया? नहीं। सवाल ये है कि क्या आपका सेटअप भी आपको इस तरह का मोमेंटम पकड़ के दे रहा है? अगर नहीं दे रहा तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं पूरे लॉजिक के साथ बताने वाला हूँ कि क्या हुआ, कैसे ट्रेड किया, मोमेंटम कैसे कैप्चर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू थानकी इन्वेस्टमेंट। चलिए, जैसे ही मैंने अगले वीडियो में बताया उस तरीके से मैंने कौन से आज ट्रेड किए, कहाँ पे कितना मुनाफा बुक किया, आज का प्राइस एक्शन कहाँ रहा, निफ्टी ने कैसी चाल चली, कहाँ पे कितना ट्रेड कर सकते थे, पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। तो पहले मैं मेरे ब्रोकर के अकाउंट पे आपको लेके चलता हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। पोजीशंस पे जाएंगे। आज का टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो है 5,44,000। आज का डे पीएनएल वो इतना मैटर नहीं करता, हमें ओवरऑल पीएनएल देखना है जो 5,44,000। तो मैंने ये कैसे कमाया, क्या क्या ट्रेड किए? जो मेरे स्विंग ट्रेड्स थे, अंबुजा सीमेंट और बंधन बैंक। अंबुजा सीमेंट में मैंने बुक किया 1,66,000, बंधन बैंक में बुक किया 1,99,800। मतलब बस 200 रुपए रह गए 2 लाख में। तो पहले उन दोनों का ब्रेकडाउन करते हैं। तो पहले हम देखेंगे बंधन बैंक। ये डेली टाइम फ्रेम है, तो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आता हूँ। तो ये एक पूरा अप ट्रेंड वाला स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे एंट्री की थी एंड देन ये 1:6 तक गया था। आज मैंने होल्ड किया था और ट्रेलिंग मैंने किया था कहीं पे। मैं आपको अगर एग्जैक्ट लेवल्स बताऊं तो इस वाली कैंडल के क्लोज होने पे, ये बिग नेगेटिव कैंडल होने पे मैंने बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगा कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है, ओके, तो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो कौन सा लेवल था? अगर आप मेरे वीडियोस डेली देखते हो तो आपको पता होगा कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया था, एक रीटेस्ट हुआ और एक अप मूवमेंट आई। अब प्राइस एक्शन क्या कहेगा कि अगर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का हमें एक टेक्निकल लेवल पे रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर एक हमें ये इस तरह का करेक्शन मिलता है, ये रेजिस्टेंस लिया, रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट करके अभी हो सकता है कि इसी लेवल को ये फिर से रीटेस्ट करे। बहुत सिंपल सी बात है, करेक्ट? हाँ, तो ये अप मूव और ये रीटेस्ट करके वापस ऊपर जा सकते। तो जब ये एक नेगेटिव कैंडल बनी तो मैंने सिंपली मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो मैंने इस क्लोजिंग के नीचे रख दिया। जब कहीं ना कहीं ये शेडो जब बना तो ऑप्शन प्राइस पे एक स्पाइक आई और वहां पे मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। फिर मैंने इसको वॉच लिस्ट में रखा था डेफिनेटली कि अगर मुझे इसका एक इस तरह का इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है तो मैं यहाँ कहीं पे एंट्री करूंगा, स्विंग लो का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट ऊपर की तरफ ट्रेल करके जाएंगे। पर ऐसा हुआ ही नहीं, मुझे एंट्री नहीं मिली। तो ये था इसका लॉजिक। फिर हमारा जो दूसरा ट्रेड था वो हमारा था अंबुजा सीमेंट। ये तो आज तो अच्छा खासा ये आपको अभी नीचे आके देख रहा है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये लेवल्स हमने पहले भी ड्रॉ किए थे कि ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे अगर इसको ब्रेकआउट देना तो कंटिन्यूस ऊपर जाएगा, वरना ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। आज का क्लोजिंग तो हमें नेगेटिव साइड ही मिला है, आरएसआई भी 60 रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया। आपको फिर से मैं बता दूं कि हम जो आरएसआई यूज करते हैं वो ट्रेडिशनल यूज नहीं करते, हम अनकन्वेंशनल जो नॉन ट्रेडिशनल आरएसआई है 40-60 हम वो यूज करते हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये ब्रिंजर बैंड का कुछ काम नहीं है, तो हम 3 में यूज करते हैं 9, 15, 200 और अनकन्वेंशनल आरएसआई 60-40 वाला। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हुआ। एक आज
यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, तो ये कल का था ना, आज ये, हाँ ये वाला। तो आज ये गैप अप ओपनिंग होने के बाद नीचे आया साइडवेज और नीचे जा गया। सिंपल सी कहानी है। अगर 15 मिनट में जाके देखे तो मैंने कहाँ पे बुक किया, तो आज जैसे ही ये खुला तो ये ऊपर की तरफ गया था, ये नीचे आया, ऊपर आया, ये नीचे ऊपर, ये एक एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन चला। अब मैंने बुक कहाँ पे किया, तो मैंने, मेरा जो स्टॉप लॉस था, ये कल का ये बिग बार कैंडल है, उस लेवल पे मैंने रख दिया था। डेफिनेटली यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉसओवर भी मिल गया साथ साथ, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। तो यहाँ पे मैंने जो प्रॉफिट बुक किया है वो 1:3 के हिसाब से मेरा एग्जिट 1:3 मैंने बुक किया है। जितना मैंने रिस्क लिया था उससे 3 गुना ज्यादा मैंने प्रॉफिट किया। अभी इसमें क्या अप ट्रेंड खत्म हो गया है? नहीं, अप ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा, क्योंकि जब तक प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है तो डेफिनेटली हमारा व्यू बाय ऑन डिप रहेगा। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये हर बार एक रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है। तो अभी इसका जो सपोर्ट लेवल है वो हमें दिख रहा है इस वाले लेवल पे। तो क्या होगा, अगर प्राइस मंडे को यहाँ तक आता है और फिर से ऊपर जाने की कोशिश करे, इस तरह की हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। अगर मैं आपको डिटेल में दिखाऊं, ये मैं बंद कर, ठीक है। अभी हमारा ब्रॉडर व्यू क्या है, ब्रॉडर व्यू हमारा एक ही है कि ये धीरे धीरे जाके अप ट्रेंड में जा रहा है, ये ओवरऑल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये इसमें इस तरह के मूव्स आते रहेंगे। हमें बीच में सपोर्ट देखना है, जो सपोर्ट हमें मिला इस वाले लेवल पे, ये वैसे भी एक हाई वैल्यू जोन ही था। ओके, तो अभी हमारी एंट्री यहाँ पे कब और कैसे हम कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल सी, बस ऐसे एक ट्रेंड लाइन खींच देनी है आप। वॉच लिस्ट में रखिएगा। अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कभी भी आपको इसमें एक ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर ऊपर की तरफ मिलता है, आप डेफिनेटली एंट्री करिएगा। स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखिएगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पे रखा था। तो एक बड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। टारगेट कहाँ तक जाएगा? आपका पहला टारगेट रहेगा ये वाला जोन। अगर ये करके ऊपर जाता है तो हम इसके बाद वाले जो रेजिस्टेंस एरिया है, हम उसे एज अ टारगेट हम बना सकते हैं, जो कि मुझे कहीं ना कहीं ये वाला एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है, तो उसको, इसी को मैं एक्सटेंड कर दूंगा। तो इसके बाद का जो हमारा टारगेट रहेगा इसके ऊपर, वो होगा 500 के आसपास। तो ट्रेल कीजिएगा, बड़ा मुनाफा हो सकता है। वॉच लिस्ट में रखिएगा, मिस मत करिएगा। ओके, हम आज के बाकी के मेरे ट्रेड्स आपको दिखाता हूँ। तो बाकी का हमने किया, डीवी स्लैब ने हमें फुट साइड पोजीशन की थी, इसमें 36,000 का हमने लॉस किया था। इसमें मैंने, अब आपको ये मैं दिखा देता हूँ कि ये मैंने एंट्री बहुत सिंपल से लॉजिक के साथ करी थी, कि प्राइस जो है वो एक अप ट्रेंड में जा रहा है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ, पर प्राइस 200 ईएमए के नीचे है। जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने इस वाले लेवल पे एंट्री करी, साइडवेज रहा, हल्का हल्का प्रॉफिट दिख रहा था। पर जब ये वाला कैंडल बना, कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि मेरी एंट्री तो यहाँ पे हो गई थी, तो मैंने इसको क्या किया, जो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे था वो मैंने ट्रेल करके यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। पर जब ये वाली स्पाइक आई तो मुझे मार्केट प्राइस पे निकलना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे पास बड़ी क्वांटिटीज रहती है, तो मैं लिमिट प्राइस पे ऑर्डर नहीं बना सकता। डेफिनेटली अगर इसको होल्ड किया होता तो परसेंटेज वाइज इसमें ये जो फॉल आया है वो मैं टोटली मैं कैप्चर कर सकता था 90 रुपीज का। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे छोटा सा लॉस हुआ है। और हमने ट्रेड किए थे निफ्टी के पुट में, जो 65,000 का प्रॉफिट, और 24,000 का पुट जो मुझे 15,000 के आसपास, मतलब मोटा मोटी 80,000 का प्रॉफिट मुझे निफ्टी के पुट में मिला था। तो मैंने एंट्री कहाँ पे की थी, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो एंट्री की थी वो इस वाले लेवल पे की थी। बहुत सिंपल सा, कि ये एक नेगेटिव क्रॉसओवर हो चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 200 मूविंग एवरेज तक प्राइस अभी जाएगा। तो मैंने इस वाले जोन पे कहीं पे, जब ये कैंडल बनी, नेगेटिव क्रॉसओवर था, तो मैंने यहाँ पे पुट की पोजीशन बना ली। मेरा स्टॉप लॉस जो था वो इस वाले कैंडल के ऊपर मैंने रखा था, और फिर ये स्पाइक आई तो मैं एग्जिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगेन जब इसका लो ब्रेक हुआ इस वाली कैंडल का, तो मैंने री एंट्री करी थी इस स्टॉप लॉस के साथ, और मैं कहीं ना कहीं इस वाले लेवल पे एग्जिट हुआ था। अगर होल्ड ज्यादा करता तो डेफिनेटली ये बड़ा मूव मिल जाता, पर मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, तो मैंने ये बुक कर लिया। इसके बाद हमने ट्रेड किया था बजाज फाइनेंस के पुट में, इसमें मुझे मिले थे 51,000। अभी आप देखो, ये एक ट्रेंड लाइन से ये एक बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और मेरा व्यू क्या था, बहुत सिंपल सा था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मुझे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा,
क्योंकि ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में तो हर बार नहीं जा सकता, और जो बड़ा टाइम फ्रेम है 1 आवर का टाइम फ्रेम, वहाँ पे कहीं न कहीं ये नेगेटिव क्रॉसओवर हो गया था। तो मैंने छोटे से टाइम फ्रेम पे एंट्री की थी, कहाँ पे की मैं एग्ज़ैक्ट आपको दिखाता हूँ। मैंने एंट्री करी थी यहाँ पे। जब ये वाला कैंडल बना था, इसका आरएसआई 40 के नीचे चला गया था, 33 पे क्लोज़ मिला था। तो मैंने यहाँ पे पुट की एंट्री करी, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया और ट्रेंड लाइन पे आते ही मैंने बुक कर लिया। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ भी अच्छा मुझे मिल गया। री एंट्री यहाँ पे भी बन सकती थी, पर मैं किसी दूसरी और ट्रेड में फँसा हुआ था, तो मैं ये ट्रेड नहीं कर पाया। ये होल्ड किया था, तो ये भी ट्रेंड फॉलो में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे के गई। अब देखो, जब भी हमारे ईएमए का नेगेटिव क्रॉसओवर होगा, प्राइस उस डायरेक्शन में डेफिनिटली जाएगी। कहाँ तक कितनी जाएगी वो हमें पता नहीं है, हम बस ट्रेल कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अब इस तरीके के मूव, या तो फिर आज मैंने जैसे टोटल 5.5 लाख से ऊपर मैंने प्रॉफिट कमाया, उस तरीके का प्रॉफिट आप तभी आप कर पाओगे। तो ये हुई बजाज फाइनेंस की बात। बंधन तो हमारा स्विंग ट्रेड था, और एचडीएफसी एमसी का मैंने कॉल लिया था 2700 का, जिसमें मुझे 82,000 मिला। अब जब मार्केट पूरा गिर रहा था, फिर भी ये स्टॉक मुझे कॉल साइड में पैसा दे के गया। कहाँ पे मैंने एंट्री की थी? मैंने एंट्री की थी यहाँ पे। बहुत सिंपल सा लॉजिक था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। ये मैंने पुराना डेटा देखा इस तरह से पूरा, तो मुझे पता चला कि ये ओवरऑल ऊपर जा रहा है, तो ये बीच में इस तरह की दीप आएगी। अभी मुझे ये पता नहीं है कि प्राइस कहाँ तक कितना जाएगा, ठीक है? तो मुझे ये दिखा कि अगर मैं इस तरह की एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ, तो इसका ये ब्रेकआउट हो गया, तो ये कंटिन्यूअस इस तरह से ऊपर जा सकेगा। तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए? या तो फिर मुझे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन चाहिए, तो मुझे ऑलरेडी मिल गया था पहले ही, और उसके बाद मुझे दूसरा एक्टिवेशन पॉइंट चाहिए, वो है पॉजिटिव क्रॉसओवर। पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ कहीं न कहीं यहाँ पे, तो इस वाले कैंडल का क्लोजिंग होने के बाद इस कैंडल पे मैंने एंट्री करी, और इस तरह से मैं ट्रेल करता गया। यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। 1:1 जितना मिला, पर अच्छा खासा मिल गया, 80,000 का प्रॉफिट बुक हो गया। तो दूसरी एंट्री फिर से यहाँ पे बन रही थी, तो अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री की होती, क्योंकि सिंपल सा लोग पॉजिटिव क्रॉसओवर है, इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री हुई, ये स्टॉप लॉस हुआ। मैं आपको एकदम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरह का हमारा एंट्री, और ये 1:2-3 आपको जितना रखना हो आप रख सकते हो, एट द एंड हमें ट्रेलिंग ही करना है। तो मुझे ये मेरा रिस्क पता चला कि यहाँ तक मेरा रिस्क, तो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस जो है वो इस लेवल पे मैंने रखा था। जैसे ही इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, तो मैंने स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे ट्रेल कर दिया, यहाँ पे ट्रेल कर दिया, फिर यहाँ पे ट्रेल कर दिया। तो जैसे ही ये वाली कैंडल बनी, तो यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बार हिट एंड आई एम एग्जिट। तो इस तरीके से आप एक अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। अगर ट्रेलिंग करोगे, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। अभी बात करते हैं कि निफ्टी का क्या व्यू रहेगा, कहाँ पे कितना जाएगी। तो मैं इंडिकेटर्स बंद कर देता हूँ, हम प्योर प्राइस एक्शन पे बात करेंगे। तो 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं, अब देखते हैं क्या हुआ है। देखो, ये ट्रेंड लाइन से कंटिन्यूअस सेलिंग आ रही है, 1 बार, 2, 3, 4, 5। तो 5 बार ऊपर की साइड पे टच हो गया है, तो कभी ना कभी ये ब्रीच तो होगा ही। ऐसा नहीं कि हर बार ये नीचे की तरफ ही जाएगा। आज ये फॉल हुआ, कुछ ना कुछ न्यूज़ होगी, तो इसलिए ये गिरा होगा। प्रॉफिट बुकिंग होगी, वीकेंड है, लोग ओवरनाइट ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, तो हो सकता है कि इसलिए भी उन्होंने शायद प्रॉफिट बुक किया हो। तो सेलिंग कैसे भी आती है, हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा तो वही है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। तो मेरा व्यू क्या रहने वाला है कि ये एक सपोर्ट ज़ोन है, ये वाला। अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, लेट्स से इस सपोर्ट के पास, तो वेट करना, प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री कब बनेगी। डायरेक्टली सेल मत करना, कितना भी ये नीचे चले जाए सेल मत करना, बाउंस बैक आपको मिलेगा। क्योंकि मैं आपको ईएमए खोल के दिखाऊँ ना, तो ये देखो ईएमए से 100 ईएमए से इतनी दूर हो गई। अगर गैप डाउन हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पे खुलेगा, तो फिर उसको क्या होगा, एक रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो गैप डाउन होगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो ट्रैप मत हो जाएगा। ओवरनाइट पुट लेके गए हैं, और अगर गैप डाउन होता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि इसको मैं होल्ड करता हूँ, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ट्रेंड लाइन पे जाके ये इस फॉलिंग चैनल बना रहा है, तो एक ट्रेंड लाइन बनाने के बाद यहाँ पे एंट्री करना है, ये स्टॉप लॉस रखना, ये टारगेट रखना। तो ये सिंपल सा व्यू रहेगा। अगर गैप अप होता है, लेट्स से कि यहाँ कहीं-कहीं बैकअप होता है, तो क्या कुछ मत करना, 15-20 मिनट मार्केट को सेटल होने दीजिएगा, उसके बाद ट्रेड कीजिएगा। क्योंकि आज इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दिया है वो ठीक नहीं है, कंसर्निंग वाला क्लोजिंग है।
तो आई होप कि किसी ने ओवरनाइट पोजीशन आप लेके नहीं गए हो तो बस वेट कीजिएगा, क्योंकि एकदम साइडवेज जैसा माहौल बन गया है, पैनिक सिचुएशन है। तो कोई भी व्यू देना एक अच्छी जगह नहीं है कि मैं कुछ भी आपको वन साइडेड व्यू दूँ। तो दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू सेव योर कैपिटल नाउ। मुनाफ़ा किया है अच्छा खासा, आज कमा लिया, विथड्रॉल कर लो, एन्जॉय कर लो, वीकेंड है, फैमिली के साथ रहो। तो यही व्यू रहेगा। रिलायंस भी आज 2% के आसपास डाउन था, हालाँकि ये सपोर्ट के पास ही है 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो। बट फिर भी एचडीएफसी बैंक भी ये जो एक सपोर्ट ज़ोन है उसके आसपास ब्रेक करके नीचे गया, शैडो बना के वापस नेचुरल गैस पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी इसमें एक रीटेस्ट होना चाहिए एटलीस्ट यहाँ तक 300 दिन तक। इंट्राडे में आज कोई अगर ट्रेड करना चाहे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, सेल कीजिएगा। क्रूड ऑयल का मेरा टारगेट जो 8600 था वो तो हो गया है। इसके बाद वाला मेरा जो टारगेट रहेगा वो 7200 का रहेगा। मेरा नेगेटिव व्यू है इसमें। हालाँकि इसमें अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, वन साइडेड व्यू आने के चांसेस कम है। हो सकता है कि ये थोड़ा और ऊपर तक इस तरह से जाए और यहाँ कहीं पे एक रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे गिरे। तो आप यहाँ कहीं पे एक ट्रेंड लाइन के बाद एंट्री करके स्टॉप लॉस करके ये बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। ब्रेंट ऑयल की बात करते हैं तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ये कंटिन्यूअसली एक अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है धीरे-धीरे, धीरे कर। तो वॉच रखिएगा। इसमें मेरे जो मेरा टारगेट आपको मैंने बताया था वो $85 के आस-पास मैंने दिखाया था। जब प्राइस $100 पे तो मैंने मोटा-मोटी अच्छा खासा एक ट्रेड दिया था। तो अगर आप लोग अभी भी इस ट्रेड में हो तो ट्रेलिंग करते रहिएगा। तो बाकी का व्यू बस देखेंगे, वीकेंड है। कल के वीडियो में मैं मेरा इस महीने का पीएनएल आपको दिखाऊँगा। यस, यूट्यूब पे मैं मेरी ट्रेडिंग से कितनी मेरी इनकम हुई है, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, कितने चार्जेस मैंने पे करे हैं, क्या साइकोलॉजी थी, पूरा डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा तो बने रहिए, कुछ ना कुछ नया आपको सिखाता रहूँगा। और जिस चीज़ को सीखने में मुझे 10 साल लग गए, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के भी 10 साल लगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद।